झारखंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सहायक अभियंता नियुक्ति की पीटी परीक्षा में आरक्षण देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। हालांकि इस दौरान अदालत ने कहा कि याचिका में अदालत के अंतिम फैसले से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी। साथ ही अदालत ने जेपीएससी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस मामले में जिन लोगों का साक्षात्कार लिया जा चुका है उन्हें हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दी जाए। बता दें कि इस संबंध में याचिकाकर्ता भास्कर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि सहायक अभियंता नियुक्ति के प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिया गया है, जबकि पीटी में आरक्षण देने का राज्य सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है। राजनीतिक हलचल के बीच दुमका पहुंचे बसंत सोरेन ने कहा कि सरकार में सब कुछ सामान्य है। उन्होंने अपने दिल्ली जाने के कारण भी बताया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हलचल के बीच दिल्ली गया क्योंकि उनके अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे। हाँ गए थे, एक्चुअली हम पिछले ये भी बताए थे कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, तो अंडरगारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चला गया था। दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से लाते हैं। झारखंड की राजनीति में अभी कैसा है? जो सामान्य है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बसंत सोरेन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनका बयान संवेदनहीनता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि विधायक बसंत सोरेन का यह बयान कि वह दिल्ली अंडरगारमेंट्स खरीदने गए थे सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों के घमंड को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि झारखंड में एक तरफ बेटियां जल रही है, फांसी लगाकर मार दी जा रही है और उनको देखने के बाद इस तरह का बयान सरकार की संवेदनहीनता दर्शाता है। होता है कि झारखंड में सत्ता में शीर्ष में बैठे लोगों के प्रति मर्म एकदम खत्म हो गया है और असंवेदनशील हो गए वो घटनाओं से। जिस समय दुमका की एक बेटी 6 दिनों तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी रिम्स में, माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीरें आई थी, वो पिकनिक मना रहे थे अपने विधायकों के साथ और सीटियां बजा रहे थे। और अब जब पहली बार बसंत सोरेन जी इस घटना के लगभग 15-20 दिन के बाद दुमका पहुंचे थे पीड़िता से मिलने के लिए, तो उनसे जब पूछा गया कि आप दिल्ली क्यों गए थे, तो उन्होंने कहा मैं अंडरगारमेंट्स खरीदने गया था। अब जब सत्ता के शीर्ष में बैठे लोग इस तरह की हल्की बयानबाजी करें तो अब आगे कहने को कुछ नहीं बचता। या तो बसंत सोरेन जी सीरियस हैं, अगर वो सीरियस है तो उन्होंने नेहरू जी की याद दिला दी जिनके कपड़े ड्राई क्लीन होने के लिए पेरिस जाया करते थे। और अगर उन्होंने लाइटली ऐसा कहा है तो कहीं ना कहीं वो उन बेटियों का अपमान कर रहे हैं जिनको वो देखने के लिए दुमका गए। साल 2016 से झारखंड के शिक्षा जगत में आमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड एक क्रांति के रूप में सामने आया है। यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड और ट्रांसकल्चरल एजुकेशन के जरिए प्रतिभा को निखारने का काम कर रहा है। क्वालिटी एजुकेशन के साथ आमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड बडिंग टैलेंट्स का न सिर्फ करियर संवार रहा है बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में उनकी मदद भी कर रहा है। यहाँ के क्वालिफाइड फैकल्टीज और स्टूडेंट्स ने मिलकर अब तक 400 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टॉप पोस्ट क्रैक करने के लिए यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और यही वजह है कि यहाँ के स्टूडेंट्स अमेजॉन, डेलॉयट, एक्सेंचर, विप्रो, नेस्ले, टीसीएस, आईटीसी, कोलगेट, फेडरल बैंक, जेपी मॉर्गन, हिंदुस्तान यूनिलीवर और मेडिको जैसे बड़े और रेप्यूटेड कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए प्रेफर्ड चॉइस बन गए हैं। 47 लाख की हाईएस्ट पैकेज के साथ आमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड ने राज्य में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है।